खबर चल रही है कि 5 टीमें ओलंपिक्स 2028 के लिए, जिसमें क्रिकेट को एक सेंचुरी बाद इंक्लूड किया गया है, तो 5 टीमें जो हैं वो कहते हैं क्वालिफाई हो गई हैं। इन 5 टीमों में इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन की टीम, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये 5 टीम्स हैं। यूएसए तो होस्ट है तो उनकी तो डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। और वैसे भी उनकी हर जगह डायरेक्ट एंट्री होती है। अब वो अलहदा बात है कि आजकल ईरान भी उन्होंने डायरेक्ट एंट्री दे रही है। बट खैर, ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने ये लिस्ट बनाई कैसे है। मतलब ये रीजनल बेस थी ना, जो पहले आईसीसी की तरफ से पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो आया था स्टेटमेंट, उसके मुताबिक तो ये रीजनल बेस थी। एशिया में इंडिया था, फिर ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका, अमेरिकाज की तरफ से यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, यूरोप वाला सारा एरिया, इनका डायरेक्ट क्वालिफाई था। छठी टीम कौन सी होगी? अच्छा, इसमें अब न्यूजीलैंड आ गया ऑस्ट्रेलिया की जगह। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि न्यूजीलैंड कैसे। ओशियाना में तो फिर टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों बनते हैं ना, तो उनका कोई हिसाब किताब होना चाहिए। ये कुछ समझ नहीं आई मुझे। अफ्रीका, अब अफ्रीका में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे जिम्बाब्वे भी है, नामीबिया भी है, कीनिया भी है, वहाँ और भी बड़ी टीम्स हैं। अच्छा, अगर आपने सबसे डोमिनेंट को उठाना है तो फिर वो डोमिनेंसी क्या प्री हिस्टोरिक जो, मतलब हिस्टोरिकल जो आ रहा है टेंडेंसी, उसको फॉलो किया जाएगा कि अफ्रीका की सबसे जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग और सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? हाँ, वो तो साउथ अफ्रीका है। ओके फाइन। तो फिर व्हाट अबाउट वेस्ट इंडीज़? वो किधर गया? वो भी तो पूरा एक रीजन है, अच्छे खासे जजीरे हैं, एंटीगुआ, बारबेडोस, फलाने टिमकाने, सेंट कीट्स है, इतने वहाँ 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 भी तो अच्छे खासे हैं। तो उनका कैसे हिसाब किताब बनेगा? या वो यूएस के साथ उन्होंने उस रीजन को यूएस के साथ काउंट कर लिया है? न्यूजीलैंड की मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा डोमिनेंट है इस हमारे रीजन में, एशिया में। वो चलो ठीक है, इंडिया दो के, वाई नॉट के कोई मिल मिला के टीम बना ली जाती। अभी वो जैसे ये इंग्लैंड के बारे में आया था, या ग्रेट ब्रिटेन की जो टीम है इसके बारे में खबर आई थी कि ये इंग्लैंड या वेल्स की क्रिकेट टीम प्लस स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये यूरोप की जितनी भी बाकी क्रिकेट टीम्स हैं, इनका एक मिक्सचर करके बनाई जाएगी। ये को मुझे समझ नहीं आई कि ये मुझे लग रहा है कि ये किसी ने ऐਵੇਂ ही चलते फिरते अपनी तरफ से रात को गोभी खाकर तो लिस्ट बना दी है। हाँ, वो रात को, मैं हमेशा कहता हूँ कि रात को ना खाना लाइट खाना चाहिए, बादी चीज़ें तो स्पेशली नहीं खानी चाहिए। वो फिर ना बंदे की तबीयत अवजार हो जाती है और उसके अंदर गैस आ जाती है, और वो गैस जो है ना वो दिमाग को भी चढ़ जाती है। तो अक्सर व बेशतर ही आपने देखा होगा कि अच्छे जो फनकार हैवी ड्यूटी किस्म के ट्वीट्स हैं ना, वो अक्सर आपको ग्रोसरी वाले रात को ही करते हुए नजर आएंगे। वो बुनियादी रीज़न ये होता है, बादी कोई चीज़ खा लेते हैं, आलू ज़्यादा खा लिए, छोले ज़्यादा खा लिए, गोभी खा ली, तो फिर गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो दिमाग को चढ़ जाती है, तो जिसका जो दिल किया तो ट्वीट कर दिया। मुझे भी ये लगता है कि ये वही है, क्योंकि इट डजेंट मेक एनी सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिया की चलो ठीक है, रीजनल वाइज समझ में आती है, दो कि इधर भी तो फिर इंडिया है, पाकिस्तान है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर छठी टीम ना पाकिस्तान है ना ऑस्ट्रेलिया, तो फिर है कौन सी? 6 टीमें होंगी, ये तो हमें भी पता है। 6 टीम्स होंगी, 5 तो यहाँ पर आपने डिसाइड कर दिए, छठी कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 4 मेजर टीम्स हैं, ठीक है। डोमिनेंसी टीम इंडिया की है इन करंट टाइम्स। करंट टाइम्स तो नहीं, खैर थोड़ा पीछे ही चले जाए तो तकरीबन कोई 2-3 डेकेड्स आप कर लें, 2-1 डेकेड्स तो पक्के हैं, 2.5 डेकेड्स कर लें, तो इधर तो उनकी जो है डोमिनेंसी वो आपको क्लियर कट नज़र आती है। आप आ जाएं ग्रेट ब्रिटेन में, वो फिर अब पता नहीं वो इंग्लैंड की टीम चुप के डाल देते हैं, या वो वाकई यूरोप की सारी एक टीम्स में से एक मिक्सचर निकालेंगे मेन प्लेयर्स का, ये अब देखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका वो क्या करता है? उधर भी मैंने आपको बताया, उधर भी अगर अफ्रीका रीजन के हिसाब से जाएँ तो वहाँ पे भी 2-4 टीमें हैं। वहाँ पे फिर किस हिसाब से, सिर्फ नेम से चलेगा, या वो भी कम्बिनेशन बनाएंगे? फिर ओशियाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आती हैं, वहाँ पर क्या हिसाब है? वहाँ पे इन्होंने तो न्यूजीलैंड लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई? क्या हिसाब किताब है? ये वर्ल्ड T20 की बेस के ऊपर तो नहीं है। वर्ल्ड T20 की बेस के ऊपर कैसे हो सकता है? यूएसए को डायरेक्ट एंट्री, ये तो फिर ये 4 आपने सेमीफाइनलिस्ट कर दी हैं।
वर्ल्ड T20 के। लेकिन अगर आपने ये 4 सेमीफाइनलिस्ट भी मैं देखूं तो ये टर्म्स एंड कंडीशन सेट कहाँ हुई थी कि वर्ल्ड T20 2026 के जो 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे, 4 टीमें वो हो गई। ये कहीं पर हुआ था? मेरे तो नॉलेज में नहीं है, पता नहीं ये किस तरह उन्होंने लिस्ट बनाई है। बट खैर चलो, इसको मज़ीद खंगालते हैं, इसको ज़रा डीप डाइव करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं इसमें से क्या निकलता है, और मज़ीद कोई डिटेल हुई तो वो भी आपके सामने लेकर आता हूँ, क्योंकि ये मुझे मॉडल अभी तक समझ नहीं आया। इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।